तो चैंपियंस अभी अभी कक्षा 10वीं यहाँ पे विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का आज जो आपको अभी 1 बजे पेपर मिलने जा रहा है, फाइनली अभी अभी लीक हो गया है। पूरा पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आपके ज़िले में आज ये पेपर मिलने वाला है। 2 बजे आपको ये पेपर मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप जिस भी ज़िले से हैं जल्दी से नाम कमेंट कर दीजिए किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपके लिए सही विकल्प को आपको चुनकर यहाँ पे लिखना होगा, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एलपीजी का जो दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, तो देखिए सोडियम होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो 4 होगी। भोजन नली में किस भाग में यहाँ पे भोजन का जो है वो पूर्ण पाचन होता है, तो वो होता है क्षुद्रांत में। तंत्रिका तंत्र के मध्य यहाँ पे खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। लेंस की क्षमता का यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसा ही मात्रक है वो पूछा गया है, तो डाइऑप्टर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ये आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सबसे बनता है, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी अभी एक्टिव है ये मैं देखना चाहता हूँ। फिर देखिएगा यहाँ पे फिर कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो पहला रिक्त स्थान हो जाएगा भंगुरता प्राय यहाँ पे अधातुओं अधातुओं का प्रमुख तत्व है, ठीक है, प्रमुख गुण है। इसके बाद है पौधों में केवल खालिस्तान यहाँ पे जो है समन्वय होता है, तो देखिए रासायनिक समन्वय होता है। एक अश्व शक्ति बराबर यहाँ पे 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। 746 आपको भर लेना होगा। मनुष्य में यहाँ पे लैंगिक लैंगिक जनन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे विभिन्न लक्षणों का यहाँ पे संचरण यहाँ पे अनुवांशिकता कहलाता है। सीधी तथा, ठीक है, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब जो है वो किस दर्पण और किस लेंस में बनता है, तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। यहाँ पे अवतल और उत्तर भर देना है। श्वेत प्रकाश का रंगों में यहाँ पे विभक्त होना यहाँ पे वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद है आपकी यहाँ पे सही जोड़ियाँ। सो कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ आने वाली हैं, इनका भी मिलान आपको यहाँ पे कर लेना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन सही जोड़ियों का। उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो एक एक नंबर के यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम विद्युत जनत्र है, ठीक है। उस युक्ति का नाम आपको बताना था जो विद्युत परिपथ को यहाँ पे अतिभारण एवं लघुपाथन से बचाती है। तो देखिए वो है फ्यूज तार। इसके बाद है आपका सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का यहाँ पे विचलन न्यूनतम होता है, तो वो होता है यहाँ पे लाल रंग का। फिर है आपका नर एवं मादा युग्मनों के जो है संलयन को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इसको कहते हैं हम निषेचन। और देखिए अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही है ना, तो एक बार यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए आप, ठीक है, उसी में ऑप्शन होता है। इसके बाद आपका उस पौधे का आपको नाम बताना था जिसको मेंडल ने चुना था, तो मटर का पौधा है। गोलीय जो है दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, तो आर बराबर यहाँ पे फोकस दूरी जो है वो 27 हो जाएगी। अनेक आहार श्रृंखलाओं का यहाँ पे संयुक्त समूह क्या कहलाता है, ठीक है, पूछा गया था संयुक्त समूह क्या कहलाता है। तो देखिए संयुक्त समूह जो है यहाँ पे कहलाता है आपका खाद्य जाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना था, तो संयोजन अभिक्रिया को आपको बताना होगा। इसके बाद आपका देखिएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखने थे। मिश्र धातु किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना था। क्विंडवन से आप क्या समझते हैं, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तंत्रिका तंत्र को यहाँ पे आपको समझाना था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, अलेगिंग जो जनन है उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण क्या होता है, अनुवांशिकी से क्या समझते हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना था। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, वर्णक्रम क्या है, 2 अंक का क्वेश्चन है। विभवांतर किसे कहते हैं, मात्रक। ओम का नियम लिखना था आपको। 3 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाना था। अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखने थे। इसके बाद है धातु एवं अधातु में 3 अंतर लिखने थे। और यहाँ पे 2 यहाँ पे अभिक्रियाएं दी गई हैं, तो ये हमें सिद्ध बतानी थी इनकी परिभाषा। यहाँ पे पहले में सावन और अपवारजक में अंतर, और दूसरे में यहाँ पे जो है समतलीय एवं सजातीय एवं यहाँ पे इन श्रेणियों में हम इन 2 श्रेणियों को हमें परिभाषित करना था। धमनी सरा में अंतर लिखना था, 3 अंक का है। तंत्रिका तंत्र एवं न्यूरॉन का नामांकित चित्र। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर 4 अंक का रहेगा। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी आपका 4 अंक का है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं,
और यहाँ पे प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम एवं संयोजन क्रम को यहाँ पे का हमें व्यंजक व्युत्पन्न करना था। तो देखिए गाइस, इसका जो सॉल्यूशन है मैंने पीडीएफ के रूप में यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ताकि मतलब समय कम है जिसके कारण आपको कोई भी समस्या ना हो। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए गूगल पे जाके आपको सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से स्टडी नोट्स पीजे आपको दिख जाएगा। स्टडी नोट्स पीजे पे क्लिक करने के बाद आपको एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना होगा। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा आपका यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, जैसे हमें चाहिए है यहाँ पे कक्षा 10वीं विज्ञान का, ठीक है। तो कक्षा 10वीं विज्ञान पे हम कर देंगे क्लिक। कक्षा 10वीं विज्ञान पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐड दिख रही होगी, तो इस ऐड पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक जो लिंक ऊपर दी गई है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिंक दी गई, किसी भी एक ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। सो देखो, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे एक्टिवेट लिंक ये हो जाएगी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर चुका हूँ, इसलिए लिंक ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के आंसर कुछ इस प्रकार से ये दिए गए हैं। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है कमेंट करके बताइएगा, और पीडीएफ अगर डाउनलोड हो जाती है तो प्लीज़ यहाँ पे ऐड पे क्लिक जरूर करना, क्योंकि उसी से थोड़ा बहुत रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। बाकी यहाँ पे आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए। सो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में।